हुआ है ये क्या नाम लेते हैं, तकरीबन 6 मंथ से हमारा एरिया कवर कर रहा था। डिलीवरी बॉय 2 कंपनियों के कोरियर्स के काम करता था। तकरीबन 5-6 दफ़ा हमने चीज़ें कोई मंगवाई हैं तो यही देने आया है। उसके बाद क्या नाम लेते हैं, इनको पता था डे टाइम में जो है ना हमारी सोसाइटी के जो है ना मर्द रात घर पे नहीं होती, इसी वजह से हमने जो है ना गार्ड भी रखा हुआ था। बार को एडमिट किया कि सब कुछ जो भी किया है ये सब कुछ मेरे से हो गया है। मैं उसके बाद तक ये छुप जाएगी, ये बात छुप जाएगी, किसी को पता ना चले। उसके बाद हमें शोर से पूछे, उसके बाद मुझे आइडिया नहीं है नहीं, उसके बाद मैं घर आ गई ना। हाँ, जब वो गाड़ी में लेके गई थी तब मैं उनके साथ ही थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उस्ताद बलोच और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल उस्ताद बलोच ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त बखैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब दोस्तों को हमेशा खुश रखे, सलामत रहें। प्यारे दोस्तों, आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अब आप सब दोस्त में से जो दोस्त नया है तो मेरे YouTube चैनल पे तो गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। डिलीवरी बॉय और आमना के आपस में इश्क हुआ और इसका जो भयानक अंजाम हुआ है, आज की वीडियो आप एंड तक देखें तो आप सबको और आमना की जो बयान है और उसके शोहर के जो बयान है वो आप सब सुने और आप सब अंदाज़ा लगाएं कि इसमें गलती किसकी है। गार्ड भी रखा हुआ था। गार्ड की भी रिसेंटली 3 मंथ्स पहले डेथ हुई। अब हम नया गार्ड रखने का सोच रहे थे, कोई अच्छा बंदा मिल नहीं रहा था। इसने डिस्टर्बेंस पैदा करना शुरू किया तकरीबन लास्ट 2 मंथ से। ठीक है, कभी फ़ोन करके कभी बाहर आके खड़ा होकर मेरी मिसेस को तंग करना कि मैं आपको पता चल गया था? मुझे 1.5 माह पहले पता चला, यानी गैप 20 to 10 डेज़ का जो आया मुझे तब पता चला है जब मामला डिलीवरी बॉय और आमना की आपस में इश्क हुआ। ये इश्क तकरीबन 5-6 महीने चलता रहा। 5-6 महीने के बाद आमना की शोहर को पता चला और इश्क के भूत का हुआ भयानक अंजाम। पहले बांधा फिर जलाया, तौबा, जुल्म की इंतहा हो गई। दोनों मियाँ बीवी ने निहत्ते एक देखें, जुर्म दोनों का सजा एक को मिली। ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सा कानून है? जुर्म दोनों का था तो दोनों को मार देता। ये फरहान जो कहता है, इसकी आपने वीडियो सुनी, वीडियो देखे। फरहान कहता है कि मैंने गैरत के नाम पे किया। गैरत के नाम पे तो किया आपने, आपकी गैरत कहाँ मर गई जब आपने एक बंदे को मार डाला फिर जला दिया। तो बीवी भी आपके साथ थी तो उसी टाइम आप उसको भी मार देते, उसको भी जला देते, क्योंकि जुर्म तो इसका था। वो अकेले ऐसे तो कोई नहीं जाता। जब तक कोई लड़की ने खुद बुलाया तो वो रईस जरा जो है उसके घर तक जा पहुंचा और उसके बेडरूम तक जा पहुंचा। ऐसे कोई नहीं किसी के बेडरूम तक जा सकता, किसी में जरूरत नहीं है। जब तक कोई बुलाए ना, जब तक कोई खुद मुलविस ना हो तो शरीक ना हो तो किसी की जरूरत भी नहीं है तो वो किसी के बेडरूम तक जा पहुंचे। फरहान की उस वक्त गैरत कहाँ गई जब उस रईस को मार डाला, उसके इतने तशद्दुद किए कि जुल्म की इंतहा की, उसको मार डाला फिर जाके जलाया। उसी टाइम जलाया, रात के 4-5 बजे जलाया। तो उसी टाइम बीवी साथ थी। बीवी को एक इशारा तक भी नहीं किया, बीवी को एक खरोज तक भी नहीं आया, एक थप्पड़ तक भी नहीं लगाया। तो अब कहता है कि मैंने गैरत के नाम पे किया। गैरत के नाम पे आपने नहीं किया, आप दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर एक मजलूम को भयानक मौत दी। आप दोनों को सजा होनी चाहिए, आप दोनों को सजा मिलेगी। दोस्तों, आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं, देखें हमारा मुआशरा, हमारा निज़ाम और ये सब जा कहाँ रहा है। एक खातून ने, ये देखें, एक खातून ने 3 बच्चों की मुस्तकबिल तबाह कर दी। एक खातून ने 2 मर्दों की ज़िंदगी तबाह कर दी। एक को ज़ेरे ज़मीन दफना दिया, जलवा दिया, दूसरे को जेल पहुंचा दिया। 3 बच्चे हैं, उनकी मुस्तकबिल तबाह कर दी खातून, एक ही खातून ने ये आप देखें, जो फरहान है उसकी ज़िंदगी तबाह, उसको तो फांसी हो जाएगी। जो रईस था उसकी शादी थी, कुछ दिनों बाद सोशल मीडिया में मैंने देखा, कुछ दिनों के बाद उसकी शादी थी, उसको मरवा डाला, उसको जला दिया उसके शोहर ने, उसको तबाह कर दिया। और आमना के 3 बच्चे, उनकी जो ज़िंदगी तबाह हो गई, उनकी मुस्तकबिल तबाह हो गई। ये आप देखें, एक औरत ने 2 मर्दों की ज़िंदगी तबाह कर दी। एक ही औरत ने 2 मर्दों की ज़िंदगी तबाह कर दी। एक को ज़ेरे ज़मीन पहुंचा दिया, दूसरे को जेल पहुंचा दिया, 3 बच्चों की मुस्तकबिल तबाह कर दी एक ही औरत ने। ये देखें आप, एक ही खातून ने रचाया अपने शोहर के साथ अनोखा खेल। ये आप देखें, जिस टाइम वो उसके शोहर ने, फरहान ने, आप उसकी वीडियो बयान सुने, वो कहता है जिस टाइम उसको मार डाला उसी टाइम ये आमना जो है देवरानी के रूम में मौजूद थी। फिर रात को उसको गाड़ी में लेकर गए, जलाने के लिए लेकर गए तो आमना मौजूद थी। ये आप फिर आप देखें, आमना
जो रईस की माँ से माफी मांग रही है। आप ये वीडियो मम्मा को देखें। बात करना चाहती हूँ, मुझसे गलती हो गई है, मुझसे गलती हो गई है, मेरी वजह से आज मेरा खामद साथ। सब गलती इसी लड़की की है, और इसकी कोई गलती नहीं है। डिलीवरी बॉय की कोई गलती नहीं है। डिलीवरी बॉय घर तक जाता था, दस्तक देने जाता था, पार्सल पहुंचाने जाता था, तो उसी टाइम अगर उसकी कोई गलत बात थी, अगर वो गलत था, तो उसी टाइम शटअप करके उसको उसके मुंह पर उसी टाइम जवाब दे देता, तो उसकी जरूरत नहीं थी आमना के घर तक पहुंचने की। आमना आमना इसमें मुलविस है, सब चीज गलती आमना की है। दोनों को सजा मिलनी चाहिए, आमना को भी मिलनी चाहिए। और उसने रईस को मारा, फरहान को तो फांसी हो जानी चाहिए, और आमना को भी सजा मिल जानी चाहिए। मार डाला, फिर उसको जाकर जला डाला। काफिरों वाला काम किया, एक मुसलमान ने काफिरों वाला काम कर दिया। उसकी गैरत आप देखें, गैरत बीवी के लिए गैरत नहीं है। उसने वो बीवी की बातों पर बीवी को हाथ लगाया, छेड़छाड़ किया, तो उसको मार भी डाला, फिर उसको जला भी दिया। बीवी को एक थप्पड़ तक नहीं लगाया। ये कौन सी गैरत है इसकी? ये कौन सा गैरत है फरहान का, जो इसने इतना इतना बड़ा गैरत दिखाया है? उस लड़के को, डिलीवरी बॉय को मार डाला, जला दिया, अपनी बीवी को हाथ तक नहीं लगाया।